हेलो किड्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कक्षा 2 की हिंदी शिखर से एक पाठ जिसका नाम है मैं हूँ आम। तो शुरू करते हैं आज के इस पाठ को। शोभित की माँ बाज़ार से आम खरीद कर लाई थी। शोभित को आम बहुत अच्छे लगते थे। उसका चेहरा खिल उठा कि रात में खाने के लिए उसे आम भी मिलेगा या खाने के साथ उसे आम भी मिलेगा। तो बहुत ही खुश था शोभित ने जल्दी जल्दी खाना खाया। माँ ने उसे एक आम काट कर दिया। शोभित ने मज़े से आम खाया। उसने माँ से एक और आम मांगा। माँ ने उसे एक और आम दे दिया। उसे खाकर शोभित एक और आम मांगने लगा। माँ ने कहा, बस अब तुम्हें अब और आम नहीं मिलेगा। तो अब शोभित ने जैसे ही रात का खाना खाया, माँ ने उसे एक आम दिया। फिर शोभित ने एक और आम मांगा, माँ ने दे दिया। फिर उसके बाद एक और आम मांगा तो माँ ने मना कर दिया। रात में आगे माँ कह रही हैं, रात में ज़्यादा आम खाना ठीक नहीं, जाओ अब हाथ मुंह धोकर सो जाओ। तो माँ ने कहा, रात में ज़्यादा आम खाना ठीक बात नहीं होती है, तो अब तुम जाओ और जा कर के क्या करो, सो जाओ। शोभित ने हाथ मुंह धोया और मन मारकर सोने चला गया, लेकिन उसकी आंखों के सामने टोकरी में रखे आम ही आम घूम रहे थे। शोभित गहरी नींद में सो गया। अचानक उसने सपने में देखा कि टोकरी से उड़ उड़कर आम हवा में लहराते हुए उसके पास आ रहे हैं। इनमें से एक आम उसके समीप आया और बोला, देखो मैं आ गया, तो मुझे ही याद कर रहे थे ना। तो अब शोभित ने क्या किया, हाथ मुंह धोए और वो क्या है, सोने चला गया। अब जैसे ही वो गहरी नींद में था, उसे सपना आना शुरू हुआ और टोकरी में से जो आम है वो उड़ उड़ के उसके पास आ रहे थे और कह रहे थे, देखो, उसमें से एक आम ने कहा उससे कि देखो तुम मुझे ही याद कर रहे थे ना, मैं तुम्हारे पास चला आया खुद ब खुद। शोभित को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने पूछा, क्या तुम सचमुच मेरे सामने हो? आम बोला, हाँ मैं तुमसे मिलने आया हूँ, मैं तुम्हें अपने बारे में बहुत सी बातें बताना चाहता हूँ। तो आम ने बोला कि हाँ मैं तुम्हारे सामने सचमुच आया हूँ, तुम्हें बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ। शोभित ने पूछा, पहले यह बताओ कि तुम किस देश के रहने वाले हो? शोभित ने आम से पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो, किस देश से हो तुम? मैं मूल रूप से भारत का ही हूँ, लेकिन सारी दुनिया में आसानी से मिल जाता हूँ। दुनिया भर के लोग मुझे बहुत चाव से खाते हैं। आम ने बताया कि वो भारत का ही है, लेकिन दुनिया भर के जितने भी देश हैं वह आराम से वो मिल जाता है और लोग उसे बड़े चाव से, मतलब बड़े स्वाद के साथ खाते हैं। शोभित ने पूछा, क्या तुम्हारा असली नाम भी आम है? आम ने कहा, वैसे तो मेरा असली नाम मैंगीफेरा इंडिका है, लेकिन जिस तरह से तुम लोगों के नाम होते हैं उसी तरह हम सब भाइयों के भी अलग अलग नाम हैं। क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे? तो आम ने बोला, वैसे तो उसका एक नाम जो है वो क्या है, मैंगीफेरा इंडिका है, लेकिन अब सब इंसानों के नाम अलग अलग होते हैं, उसी तरह आम की कई प्रजातियां होती हैं, तो उनके बारे में आप जानना चाहोगे? शोभित से पूछा आम ने। हाँ हाँ, क्यों नहीं, शोभित बोला। आम ने टोकरी की ओर देखकर आवाज़ लगाई। आवाज़ आते ही तरह तरह के आम हवा में तैरते हुए शोभित के नज़दीक आ गए और अपना अपना परिचय देने लगे। मैं हूँ सफ़ेदा आम। अब सबके नाम आएंगे, परिचय मतलब अपने बारे में बताने लगे, अपना नाम वगैरह बताने लगे। तो पहला आम जो आया, मैं हूँ सफ़ेदा आम। दूसरा, मैं हूँ तोतापरी आम, मेरा नाम है चौसा। मैं हूँ बम्बैया आम, मैं हूँ अल्फांसो आम। तभी लंगड़ा आम ने अपना परिचय दिया। मुझे सब लंगड़ा आम कहते हैं, पर तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक हो। शोभित ने हैरानी से पूछा, हम लंगड़ा किसे कहते हैं जिसका पैर खराब होता है? शोभित ने बोला, तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक हो, तुम्हें लंगड़ा क्यों बोलते हैं? लंगड़ा आम बोला, इसकी एक कहानी है, सुनो सुनाता हूँ। वाराणसी में एक लंगड़े फकीर के घर आम का एक पेड़ होगा। उस पेड़ के आम का स्वाद सबसे अलग था। फकीर के पास जो भी आता वह उस पेड़ का आम अवश्य खाता। धीरे धीरे उस फकीर के आम का नाम ही लंगड़ा आम पड़ गया। तो लंगड़े आम की ये कहानी थी कि वाराणसी का एक फ़कीर था, उसके घर में एक आम का पेड़ लगा, तो उसके जो आम का स्वाद था बिल्कुल अलग था। तो उस फ़कीर के नाम पर ही उस आम का नाम पड़ा लंगड़ा आम। अभी लंगड़ा आम अपने बारे में बता ही रहा था कि दशहरी आम बीच में बोल पड़ा, मैं हूँ दशहरी। दशहरी आम का नाम सुनते ही शोभित झट से बोला, मुझे दशहरी आम चूस कर खाना बहुत भाता है, पर क्या तुम दशहरे के दिन पैदा हुए थे? नहीं नहीं, मैं तो सबसे पहले दशहरी नामक गांव में पैदा हुआ था। यह लखनऊ में काकोरी के समीप एक छोटा सा गांव है। इसी गांव के कारण मेरा नाम दशहरी आम पड़ गया। तो दशहरी नामक गांव पर सबसे पहले दशहरी आम
उगा था। लखनऊ के पास काकोरी के समीप एक छोटा, लखनऊ में काकोरी के समीप एक छोटा सा गांव है दशहरी, इस कारण वहाँ उसका नाम क्या पड़ा, दशहरी आम पड़ा। लेकिन मैंने तो सुना है कि दशहरी आम लखनऊ के समीप ही मलिहाबाद नामक जगह से आते हैं। शोभित ने कहा कि मलिहाबाद से आते हैं दशहरी आम, तो ठीक ही सुना है तुमने। मलिहाबाद में दशहरी आम के ढेरों बागान हैं, यहाँ से आम देश विदेश में भी भेजे जाते हैं। शोभित आम से उसके बारे में कुछ और पूछने ही वाला था कि माँ की आवाज़ उसकी कानों में पड़ी, शोभित जल्दी उठो, स्कूल नहीं जाना है क्या, झटपट तैयार हो जाओ, तुम्हारा मैंगो शेक तैयार है। तो आम से और पूछने ही वाला था कि शोभित को क्या है, कानों में माँ की आवाज़ पड़ी और उसकी नींद जो है वो खुल गई और माँ ने उसको क्या बोला कि तुम्हारा मैंगो शेक तैयार है। शोभित ने आंखें खोली, वह उठकर माँ के पास गया और उनके गले लेकर कहने लगा, माँ आप सबसे अच्छी हैं। तो शोभित उठा और अपनी माँ को गले लगा करके बोला, हाँ आप सबसे अच्छी हैं, क्योंकि उसको मैंगो शेक बना के दिया था, क्योंकि शोभित को मैंगो जो है मैंगो बहुत पसंद था, तो मैंगो शेक भी उसको पसंद था। तो इस तरह शोभित ने धन्यवाद दिया अपनी माँ को। तो ये पाठ था मैं हूँ आम। इसमें हमने आम के बारे में काफ़ी कुछ जाना, जैसे दशहरी आम दशहरी नामक गांव में सबसे पहले हुआ था। लंगड़ा आम जो है वो एक वाराणसी के एक लंगड़े फ़कीर के घर पर सबसे पहले उगा था, तो उसके नाम पर ही लंगड़ा आम उसका पड़ा। तो इस तरह से हमने इस पाठ में आम के बारे में काफ़ी कुछ जाना। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।